हाय ब्रो, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट में पूछा है। और ये जो बुक में दिया है क्वेश्चन उसके दृष्टि से भी अच्छा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है सवाल को, इसका जवाब कैसे लिखना है, कैसे देना है, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जितने शब्दों में लिखना चाहे बेचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप चाहें तो 100 वर्ड में, चाहे तो आप 150 वर्ड में, और चाहे तो आप 200 वर्ड में भी लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, आप चाहे तो 100 वर्ड में लिखो, 150, 200, जितना वर्ड में लिखना चाहो उतना वर्ड में आप लिख सकते हो। बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपका बेटर होता है। क्योंकि देखिए, आपको आंसर तो हर जगह मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ भी आंसर रखा हुआ है, आप किताब में देखोगे वहाँ पे आंसर रखा हुआ है, हर जगह आंसर रखा हुआ है आंसर के लिए, नो डाउट। ठीक है, आंसर बहुत आपको मिल जाएगा। ठीक है, बशर्ते हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। आंसर से कोई काम चलने वाला नहीं, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट है होता है क्या, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। देखिए, तो सबसे पहले युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ये आपका क्लास 9 का हिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, क्लास 9 का हिस्ट्री का सवाल है, जो कि ये जैक बोर्ड में मॉडल सेट में पूछा गया है। ठीक है, और अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, झारखंड के अलावा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके बुक में ये सवाल पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, मान लीजिए इस वीडियो का इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, तो इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो झारखंड बोर्ड है, कोई बोर्ड मतलब नहीं, एनसीईआरटी बोर्ड फॉलो होता है झारखंड में। तो एनसीईआरटी जो बोर्ड होता है, एनसीईआरटी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये उसी बुक का क्वेश्चन है, तो उसी चीज़ को हम बताने वाले हैं। तो अगर आपके हम बोले ना, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड चलता हो, कोई बोर्ड चलता हो, सीबीएसई बोर्ड चलता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सवाल पढ़ना हो तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए सही वीडियो है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, कहता है युद्ध से, लड़ाई से आखिर जंगल कैसे इफेक्ट होता है, जंगल को कैसे प्रभावित करता है। जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होता है, ये कैसे प्रभावित करता है जंगल को, वन को। क्योंकि युद्ध जो होता है, लड़ाई होता है, जो वार होता है ना, ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमें जो सवाल में पूछा गया है वो सिर्फ ये पूछा गया कि हाँ, आपको ये बताना है कि युद्ध में आखिर जो नुकसान होता है, जो प्रभाव होता है, इससे जंगल को क्या नुकसान होता है, जंगल को क्या प्रभावित होता है, जो वन होते हैं उसे क्या इफेक्ट करता है, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो हमें राइट और एकदम सटीक जवाब देना है, ना कि अलबल जो होता है इधर उधर का जवाब देने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आपको सटीक जवाब देना। सटीक जवाब क्या होता है, तो सटीक जवाब है कि भैया आप युद्ध से जो भी इफेक्ट की बातें कर रहे हैं वो जंगल से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब हाँ, आप कोई भी शब्द रखो उसमें ये आप प्रूव करके देगा कि हाँ यार, इससे जंगल क्या होता है, नुकसान होता है। जब लड़ाई होती है तो ये होता है, उसके कारण जंगल होते हैं। तो ये चीज आपको रखना है, बेसिकली ये चीज है। तो अब देखो, तो मैंने पॉइंट वाइज लिख के रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा वर्ड को लंबा करना तो कोई दिक्कत नहीं, बेचक कर सकते हो। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि हाँ सर, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहला इसके निम्नलिखित कारण है। तो आप लिखिएगा, युद्ध से जंगल प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो गया सेंटेंस। अब लिखिएगा पहला पॉइंट नंबर 1, सैनिक आक्रमण से बचने के लिए खुले स्थान छोड़कर वनों में जाते हैं या आते हैं। ठीक है, जो सैनिक होते हैं, ठीक है, मान लीजिए जब वार हो रही है, अब मान लीजिए खुला मैदान है, ना पेड़ पौधे, ना पहाड़ है, ना कुछ भी है, जंगल झाड़ी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। ठीक है, अब खुला मैदान है, अब ऊपर से तो जो हेलीकॉप्टर, जो हवाई जहाज, एरोप्लेन का जो वार करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको दिख जाए कि हाँ यार बहुत सारे सैनिक यहाँ पे इकट्ठा हैं, यहाँ पे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर से बम गिराएगा, पूरा साफ कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल आ जाते हैं, वो जंगल में छिप जाते हैं, पूरे घने जंगल में, ताकि वो ऊपर से जब दिखे तो उसे दिखाई ना दे, सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई दे, उसे ये नहीं दिखा दे कि हाँ यहाँ पर सैनिक हैं, यहाँ पर सेना है, यहाँ पे कोई है या कोई छुपा हुआ है, ये चीज़ ना दिखे। ठीक है, तो आपको कारण मिल गया। तो सबसे पहला कारण क्या है कि उन पर कोई हवाई हमला ना कर सके। तो भैया क्वेश्चन है कि सैनिक आक्रमण से बचने के लिए खुले स्थान छोड़कर वनों में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन पर कोई हवाई हमला नहीं कर सके, क्योंकि उन पर कोई हवाई हमला नहीं कर सके, हवाई से कुछ बम बारूद कुछ भी ना गिरा सके, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे सैनिक है, तो कैसे गिराएगा, सबसे पहले देखिएगा तब तो गिराएगा। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, और क्यों, तो छिपने वाले स्थानों पर पेड़ों को काट देते हैं और जला देते हैं, ऐसे में वन बर्बाद हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या करता है,
हवाई हमला से बचने के लिए सैनिक होता है, ये तो चला है कहाँ पे, जंगल में छिपने के लिए, घना जंगल में छिप गया। अब जब छिप गया तो क्या करेंगे, जो इसके विरोधी रहेंगे वो ढूंढेंगे उसको, और ढूंढते ढूंढते कहाँ चले जाएंगे, तो जंगल के वैसे स्थान पर जाएंगे, और वो जहाँ पे घना जंगल होगा, घना थोड़ा सा ऐसा झाड़ी एरिया होगा जहाँ पे लोग छिपने का एक चांस बनता है, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे को काट के जला देंगे, साफ कर देंगे, ताकि यहाँ पर कोई रहे दुश्मन, कोई रहे अपराधी, कोई भी विरोधी रहे तो वो दिख जाए कि हाँ यार यहाँ पे कोई छिपा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या बना, हवाई हमला से छिपने के लिए जंगल गया, और जब जंगल में छिपने के लिए गया तो जंगल में जैसे छिपा तो जैसे उसको ढूंढने के लिए जब जाएंगे तो वहां पे विरोधी लोग तो जैसे ढूंढने के लिए जाएंगे वो क्या करेंगे, जहां पे घना जंगल होगा उसको काट देंगे, जला देंगे। इससे ऐसे में क्या होगा कि वन है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये हो गया पहला कारण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबी ना जाए इसके लिए हम थोड़ा शॉर्टकट में बात करते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 2, तो लिखेंगे वनों पर शत्रु का अधिकार होने का डर। जो वन होते हैं उस पर शत्रु का अधिकार होने का डर हो जाता है। कभी कभी देश के सरकार को, अपने देश के सरकार को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा फील होता है कि हाँ यार जो जंगल है उसमें शायद जो दूसरे देश के जो सेना है, दूसरे देश के कोई अपराधी हैं, कुछ भी आतंकवादी हैं या कुछ भी करके यहाँ आके घुस गए हैं या बैठ गए हैं या अधिकार जमा रहे हैं, घुस गए हैं पूरा। तो ऐसे में जैसे उसको डर फील होता है वो क्या करता है, पूरा का पूरा जंगल साफ कर देता है, काटो जितने सारे पेड़ पौधे इसको काट के साफ कर देता है, जला देता है, ताकि यही कहीं छुपा हो तो दिख जाए और उसको हम साफ कर देंगे। वो यहाँ पे छुप करके हमारे देश में घुसपैठ का मतलब नहीं कर पाए, हमारे देश को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए जंगल को काटा जाता है। तो देश की सुरक्षा के लिए भी लोग जंगल काट देते हैं। तो ये लिखा है वनों पर शत्रु का अधिकार होने का डर। तो जब देश की सरकार को लगता था कि वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो वे वनों को खुद काटना शुरू कर देते थे। तो बिजली चली गई इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, ठीक है। तो 1 मिनट हम देखते हैं। तो बिजली चली गई थी इसीलिए हम थोड़ा सा दूर को थोड़ा सा ओपन कर रहे थे, और अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ तक थे, इसके आगे शुरू करते हैं। तो बिजली चले गई इससे लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी लाइट है उसी में आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा सेटिस्फाइड करना होगा। चूँकि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विलेज एरिया तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम होता है, और हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं इन्वर्टर बैटरी का, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट भी है, वनों पर शत्रु का अधिकार होने का डर था। तो जब देश की सरकार को लगता था कि वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो ऐसे में वनों को खुद काटना शुरू कर देते थे कि हाँ यार शत्रु को यहाँ पे पनपने नहीं देंगे, शत्रु को यहाँ पर रहने नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए डच की सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में खुद वनों को काटा था, चूंकि उसे लग रहा था कि दूसरे देश की जो लोग हैं, सेना है, और इस पर अधिकार कर रहे हैं। ऐसे में खुद वो जंगल को काट रहे थे, साफ कर रहे थे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है। युद्ध से संबंधित अनेक कार्यों को पूरा करने के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है। मान लीजिए लड़ाई से संबंधित कोई चीजों को बनाना है, कोई चीज करना है, तो ऐसे में अगर लकड़ी की जरूरत है तो उसके लिए लकड़ी को, जंगल को काट देते हैं, ठीक है। अगर उसे असुविधा हो रही है जंगल, तो जंगल को काट देगा। तो लड़ाई से संबंधित अनेक कार्य, कोई भी कार्य, मान लीजिए उस तरह कि हाँ यार ये जगह है ना, ये शायद ये जो आतंकवादी हैं या दूसरे देश के सेना है, इस पेड़ के द्वारा रस्सी लटका करके और ऊपर चढ़ जाएंगे, तो उस पेड़ को ही काट देते ताकि वो आ ही नहीं पाए यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ भी करके हम ऐसा एग्जाम्पल दिया, मैं ये नहीं कहता हूँ ऐसा होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि अनेक कार्य हो सकते हैं, वो एक कार्य हो सकते हैं। तो अनेक कहाँ, युद्ध से संबंधित अनेक कार्यों के लिए वो वनों को काट देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा कि तीसरा लिखा है युद्ध से संबंधित अनेक कार्यों को पूरा करने के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है। यह भी एक तीसरा पॉइंट बनता है। चौथा पॉइंट क्या बनता है कि वन अधिकारियों और सरकार का युद्ध में फंस जाना। जब वन अधिकारी, जो वन के सिपाही होते हैं, जो वन की रक्षा करते हैं, वन के अधिकारी होते हैं, और सरकार होते हैं, ये दोनों लड़ाई में फंसे होते हैं। चाहे जिस प्रकार की लड़ाई हो, मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन फिर भी अगर दो देशों के बीच वार हो और वो दोनों फंसे हैं, सरकार, वन अधिकारी, तो ऐसे में जो आसपास के जो लोग होते हैं, ये जंगल के पेड़ पौधों को काट करके और ये लकड़ी को एक बेच करके, एक सोचते हैं कि लकड़ी को हम बेच करके पैसा कमाएंगे, तो एक इनकम बढ़ा लेते हैं। और दूसरा इसका क्या होता है कि अपना जो खेत का क्षेत्रफल है वो भी बढ़ा लेते हैं। वो जंगल को काट करके और जमीन का जो खेती करने का जमीन है उसको भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उस समय सरकार व्यस्त रहता है, तो ऐसे में ये अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये भी एक रीजन बनता है। तो वही मैंने लिखा है युद्ध से, कहता है वन अधिकारियों और सरकार का युद्ध में फंस जाना। वन के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू कर देते हैं तथा लकड़ी से आमदनी हो जाए और खेती भूमि बढ़ जाए, इसलिए ऐसा
करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बेसिकली आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि हाँ सर ऐसे होता है कि मान लीजिए जंगल लड़ाई जो होता है वो जंगल को कैसे, वेरी वेरी वाह वाह, वेरी वेरी थैंक्स, क्योंकि ये बिजली भी हमारे पे ऊपर बहुत मेहरबान कर रही। तो देखिए, तो कहने का मतलब हमारा क्या था कि यहाँ पर जो लड़ाई के कारण कौन कौन थे, तो सबसे पहला कारण क्या बनता है कि जो सेना होते हैं वो क्या चाहते हैं अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप शॉर्ट में रिवीजन कर सको। तो बेसिकली इसको भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम इसको शॉर्ट में इधर भी लिख देते हैं, जगह है यहाँ। मान लीजिए हम बात करें शॉर्ट में क्या, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको याद करना है। 4 पॉइंट में क्या करना, पहला पॉइंट में क्या करना, पहला पॉइंट में याद करना कि जो सैनिक होते हैं वो सेना होते हैं, ये मतलब हवाई हमला होता है, इससे बचने के लिए ये जंगल वनों में चले आते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पे वो छुपते हैं उस चीज़ को जब विरोधी जो होते हैं ये ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जहाँ पे घना जंगल होता है, ऐसे जगह जहाँ छुपने का जगह उसे शक होता है, वैसे क्षेत्र के जंगल को, पेड़ पौधे को काट देता है, जिससे पेड़ पौधे को काट के जला देता है, इससे वन बर्बाद हो जाता है, नुकसान होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वन होता है, युद्ध होता है, लड़ाई जो होता है, ये जंगल को नुकसान करता है। इस प्रकार से अपने भाषा में अगर ऐसा लिखिएगा तो ये 200 क्या ये 500 वर्ड में भी लिख सकते हैं बेहिचक, नो डाउट। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या, तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाने का डर लगता है। तो जब देश की अपनी सरकार को ऐसा लगता है कि यार हाँ हमारे ही जंगल पर किसी दूसरे देश ने अधिकार कर लिया है, तो ऐसे में ये खुद अपने जंगल को साफ करने लगता है, काटने लगता है, उसको बर्बाद करने लगता है। ठीक है, ताकि कोई अगर छुपा हो, कोई घुसपैठ हो, कोई सेना दूसरे देश की हो, हमारे देश में घुस के मतलब हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, मतलब कुछ करना चाह रहा हो, तो ऐसे में वो क्या करता है, खुद जंगल को काट देता है और जंगल, इससे हरे भरे जंगल जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। बात करें 3 नंबर पॉइंट में कि युद्ध से संबंधित अनेक कार्य, ये लड़ाई से संबंधित जो जितने सारे काम होते हैं, अगर उसको पूरा करने के लिए भी लोग जंगल को काटते हैं, जिससे हरे भरे जंगल तुरंत गायब हो जाते हैं, इससे भी जंगल नुकसान होता है, वन बर्बाद होता है। हम बात करें 4 नंबर पॉइंट का, तो वन अधिकारियों और सरकार का लड़ाई में व्यस्त हो जाना। तब युद्ध में जब व्यस्त हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि मौका का फायदा उठाकर जो आसपास के लोग होते हैं, ये जंगल के पेड़ पौधों को काटकर सबसे पहले अपना मुनाफा का एक जरिया बनाते हैं। तो लकड़ी से आमदनी हो जाए और दूसरा खेती भूमि बढ़ जाए, ऐसे चीज में वो अपना लाभ देखते हैं और इस प्रकार से ये भी जंगल को नुकसान कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आखिर जो युद्ध होता है ये जंगल को कैसे नुकसान करता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और उसे भी इस चैनल पर आकर के पढ़ने के लिए कहें। इसी प्रकार से हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए।